फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर कोई सिस्टम है हमारा, तो इस सिस्टम को जब हमने हीट दी तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और फिर ये वर्क करेगा, मतलब ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो वी कैन से Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अगर इसको हम एक सेंटेंस में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें सेंटेंस लिख सकते हैं, द हीट सप्लाइड according to first law of thermodynamics, the heat supplied is always sum of change in internal energy and the work done performed in the system। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, में लिखिए एक लाइन, इसमें लिखिए एक लाइन, हाँ लिखो इसके अंदर, the heat supplied to the system is the sum of, the heat supplied to the system is sum of change in its internal energy, change in its internal energy change in its internal energy and work performed by the system, work performed by the system। next line से, it is based on the law of energy conservation, law of energy conservation। energy conservation law क्या है, energy neither be created nor be destroyed। जितनी एनर्जी आपने दी वो थोड़ी इंटरनल एनर्जी में और थोड़ी वर्क में चली गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर या वन फॉर्म ऑफ टू अनदर। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज पे बेस्ड है, आपका लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे। क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसमें भी कुछ बातें समझनी है जिससे आज आने वाली न्यूमेरिकल्स को हम कर सके और फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल को हम कर सके। तो नंबर एक, इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं जरा उसको देखते हैं। पहले देखो, ये जो Q है ये क्या है, Q आपका है हीट सप्लाई या हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर दो टाइप से हो सकता है, या तो गेन ऑफ हीट हो या तो लॉस हो। गेन का मतलब एब्जॉर्ब करे या तो रिलीज करे। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को तो Q हमारा पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो Q हमारा नेगेटिव होगा। ये समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन में Q क्या है ये आपको खुद लेना होता है, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा आपसे एक सेंटेंस बना के, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब इतना हीट, तो उस केस में आपको Q एज अ पॉजिटिव लेके चलना है। इस अगर बोल दिया इफ अ सिस्टम लॉसेस इतना हीट, कुछ एक्स हीट, तो वहां पे आपको नेगेटिव लेके चलना होगा। खैर, डेल्टा U, दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। इसकी भी दो तीन कंडीशंस थी, हमने बताई थी आपको। डेल्टा U कब पॉजिटिव होगा और डेल्टा U कब नेगेटिव होगा, जब भी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव लेंगे। मतलब कि अगर कभी भी कोई सिस्टम का हमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो उस केस में हम डेल्टा U को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा U हम नेगेटिव लेंगे। वर्क भी दो चीजें होती हैं, वर्क इक्वल टू पॉजिटिव एंड वर्क इक्वल टू नेगेटिव। हम करें तो गलत, सिस्टम करे तो सही। मतलब ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। मतलब बाय द सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम ने वर्क किया। कैसे, हमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, Q पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव, और वर्क अपने आप सिस्टम ऊपर, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वर्क कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब प्लस वर्क रहेगा।
अगर यहां पे हम पिस्टन को ऊपर या नीचे लेके जाते तो वर्क नेगेटिव होता, क्योंकि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वर्क ऑन द सिस्टम। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसको। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तीन चीजें, क्यू यू डब्ल्यू। एक बात मैं बता दूं, पूरा चैप्टर आपका इसी पे डिपेंड है। देखो कैसे, इस क्यू में 3-4 फॉर्मूले और आएंगे, और डेल्टा यू के भी फॉर्मूले और आएंगे, और डब्ल्यू के फॉर्मूले भी और आएंगे। ठीक है? क्यू के फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट में आके पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो ये हीट ट्रांसफर वही हीट ट्रांसफर है, और हीट ट्रांसफर के हमने एक दो फॉर्मूले देखे थे। एक नंबर एक, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, और दूसरा Q इक्वल टू ML। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सेटिंग होगी कि आपको इनको रखना पड़ेगा Q के प्लेस पे। ठीक है? अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू 0 मानेंगे, वर्क अपने आप कैलकुलेट आएगा, क्योंकि अभी हमें जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अभी वर्क हमने निकालना सीखा नहीं। वरना अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने आपको बताया था क्लासेस में हमारे पास 4 टाइप के प्रोसेस होंगे। नंबर 1 आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बोले तो आइसोचोरिक, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक, ट्रांसफर हीट जीरो कि Q0। 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। अभी हम उन सभी में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आपका। खैर, तो इसको नोट कीजिए पहले, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन लगाते हैं। एक हम बताएंगे और एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो नोट हो गया ये? बोलिए बेटा। अंजलि, सुधांशु, सत्यम, नोट हो गया? चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखिए इसमें एक न्यूमेरिकल लिखिए, पहले ट्राई कीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं से। चलो अच्छा लिखो, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक। कैलकुलेट द, पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक। डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। ठीक है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक of copper of mass 200 gram, of copper of mass 200 gram, when it is heated from 25 degree centigrade to, when it is heated from 25 degree centigrade to 75 degree centigrade, 75 degree centigrade, take specific heat capacity C copper is equals to 0.1 कैलोरी पर ग्राम per degree centigrade, and assume the change in volume is negligible, and assume change in volume is negligible। चलिए भाई ट्राई, करेक्ट आंसर आया है। देखो भाई क्या हो रहा है, फार्मूला तो एक ही तो है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं है? तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में क्वेश्चन ने बोला क्या, एक ब्लॉक है किसका, कॉपर का, जिसको ये नॉर्मल अभी टेम्परेचर था 25 एटमॉस्फेयर में रखा था। आज के समय की बात नहीं हो रही है, थोड़ा 2 महीने पहले की बात चल रही है, 1 महीने पहले। और हमने हीट देके इसका टेम्परेचर राइज करके कहां तक पहुंचा दिया, 75। क्या नहीं दिख रहा है? 75 पहुंचा दिया नहीं पहुंचा दिया? 75 पहुंचा दिया, तो डेल्टा टी कितना हुआ, 50 का डिफरेंस आया। मास कितना दिया था, तो मास दिया था 200, और सी कॉपर कितना दिया है, 0.1। तो क्यों निकाल सकते हैं हम लोग कितनी हीट ट्रांसफर हुई होगी हमारे बर्नर से और इस कॉपर के अंदर,
तो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, बोले तो 200 गुणे 0.1 गुणे 50, बोले तो कितना आ गया 5 दूना 10 के बाद 3 और एक 4 जीरो 2 3 जीरो पॉइंट, मतलब 1000, कितना आ गया 1000, लेकिन क्या कैलोरी, 1000 कैलोरी जूल में बदल दो तो एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। कैलोरी में कितना हो जाएगा 4200 जूल। तो ये आपका आ गई डेल्टा यू। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, कहां गया फॉर्मूला, लिखे थे हम लोग, ये लिखा है, ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये लिखा है। Q कितना आ गया 4200, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, और वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V बोला है जीरो, चेंज इन वॉल्यूम निगलेक्ट करना है, मतलब जीरो, चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये पूरा जीरो हो गया तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई 4200 क्या जूल। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर।